हेलो फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, जैसा कि हम लोग करंट अफेयर्स से संबंधित टॉप 500 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिए। और फ्रेंड, आपके पीसीएस यानी यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट 2 प्रश्न पूछे गए थे। एक आपका अब्राहम एक्कॉर्ड से संबंधित प्रश्न है, दूसरा आपका इनडायरेक्ट तरीके से पूछा वही था क्योंकि इटली ने जो कि अपना गुजरात में पहला मेगा फूड पार्क की जो स्थापना किया, वहां पे पर्टिकुलर जिले को पूछ दिया था, लेकिन नियर अबाउट देखा जाए तो उस चीज को उसने टच किया था। तो देखा जाए इस तरीके से तो ये आपका जो एमसीक्यूज प्रैक्टिस हम कर रहे हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसको खूब ध्यान से करिए। और साथ ही साथ जिन लोगों ने करंट अफेयर्स की जो रिवीजन सेशन जो सीरीज नहीं देखी है, साथ में आप उन्हें भी देख लीजिए, प्लेलिस्ट में वो सेशन पड़ा हुआ है, जिससे कि आपका जो कंप्लीट 1 ईयर का करंट अफेयर्स है वो सारा रिवीजन हो जाए और साथ ही साथ आपका प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं और अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि भारत की पहली महिला डॉक्टर का नाम क्या है जिनकी जयंती 31 मार्च को मनाई गई है? आनंदी गोपाल जोशी, कादम्बिनी गांगुली, सरिता जोशी या फिर रुक्मा बासु? करेक्ट आंसर इज फ्रेंड ए, आनंदी गोपाल जोशी जो है ये भारत की पहली महिला डॉक्टर है और इनकी अभी हाल ही में 31 मार्च को यानी कि इस वर्ष 31 मार्च को इनकी जयंती मनाई गई। अगला है हमारा, किस देश ने जलवायु परिवर्तन कानून बनाया है जिसमें वित्तीय क्षेत्र को पर्यावरण के लिए जवाबदेह बनाया गया है? यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, फ्रांस, चीन? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी। ठीक है, न्यूजीलैंड के सरकार के द्वारा एक जलवायु परिवर्तन कानून बनाया गया है जिस कानून की वजह से वहां जितनी भी जो वित्तीय संस्थाएं हैं वो पर्यावरण के प्रति क्या हो जाएंगी, उनकी जवाबदेहिता को सुनिश्चित करेगा ये पर्यावरण परिवर्तन कानून जो कि न्यूजीलैंड के द्वारा बनाया गया है। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक ने असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के कामकाज की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है? उर्जित पटेल, अरुंधति भट्टाचार्य, सुदर्शन सेन या फिर डी सुब्बराय? करेक्ट आंसर है फ्रेंड सी। ठीक है, सुदर्शन सेन की अध्यक्षता में भारतीय रिजर्व बैंक ने असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के कामकाज की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे रासायनिक हथियार के समापन के प्रतिष्ठित अंतर सरकारी संगठन ने बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना है? विनोद राव को, आर गांधी को, राजीव महर्षि को या फिर जीसी मुर्मू को? करेक्ट आंसर है फ्रेंड डी। ठीक है, जीसी मुर्मू को रासायनिक हथियारों के समापन के प्रतिष्ठित अंतर सरकारी संगठन ने बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला है हमारा, वैश्विक संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 142 180 कंट्री में, 138 175 कंट्री में, 145 170 कंट्री में या फिर 140 169 कंट्री में? करेक्ट आंसर है फ्रेंड ए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का इस वर्ष जो स्थान रहा है वो 142 था। कितने कंट्री में? 180 कंट्री में, और पहले स्थान पर फ्रेंड नॉर्वे था। और एक ध्यान रखिएगा, ये जो रिपोर्ट है, ये जो इंडेक्स है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है। और अभी हाल ही में जो आप लोगों ने कल एग्जाम दिया होगा यूपी पीसीएस आरओ एआरओ में, उसमें भी इसी तरह का प्रश्न आया था, इसलिए ध्यान रखिएगा। जर्मन वॉच के द्वारा जो एक रिपोर्ट जारी की जाती, कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोगों ने क्या आंसर किया था। ठीक है, तो आप बताइए कि कौन सी रिपोर्ट जो है वो जर्मन वॉच के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न कि मराठी उपन्यास सनातन के लेखक जिन्हें 30वें सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया, उनका नाम है सतीश यशाचंद्र। ठीक है, यशुचंद्र होना चाहिए था। लाल कृष्ण अवस्थी, वासुदेव माही या फिर शरण कुमार लिम्बाले? करेक्ट आंसर फ्रेंड डी। ठीक है, शरण कुमार लिम्बाले को देखा जाए, मराठी उनकी उपन्यास है, कौन सी है? सनातन है, और इसके लिए इनको 30वें सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, ऐसे भी घुमा घुमा के पूछता है प्रश्नों को। अगला है हमारा, कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लद्दाख है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, लक्षद्वीप है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड इसका बी। ठीक है, चंडीगढ़ जो है वो भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसने कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की गई है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी, केरल सरकार के द्वारा नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की गई है। अगला है हमारा, भारतीय कृषि वैज्ञानिकों द्वारा मैक्स 1407 विकसित निम्न में से किस फसल की किस्म है? तो ध्यान रखिएगा, ये एक फसल की किस्म है, ठीक है, जिसको भारतीय कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित किया गया। और ये किस फसल की किस्म है ये पूछा गया है। कपास है, सोयाबीन है, धान है, सरसों है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी। ठीक है, सोयाबीन जो है वो मैक्स 07, ये एक तरीके से ये जो देखा जाए फसल की किस्म है सोयाबीन की, ध्यान रखिएगा।
अगला है हमारा, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने इस वर्ष देशभक्ति बजट पेश किया है? मेघालय, लद्दाख, राजस्थान, दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड दिल्ली। ठीक है, दिल्ली सरकार के द्वारा जो है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा इस वर्ष जो है देशभक्ति बजट पेश किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर और परसेवरेंस रोवर किस ग्रह से संबंधित है? ये नासा का देखा जाए, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का एक हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है इंजेन्यूटी और दूसरा उसका रोवर जिसका नाम है परसेवरेंस। ये देखा जाए बुध से, शुक्र से, मंगल से या फिर बृहस्पति से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी, मंगल ग्रह से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा, तेलंगाना सरकार ने कृषि में ग्लाइफोसेट के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ग्लाइफोसेट है कीटनाशक, खरपतवारनाशक, कोविड वैक्सीन या फिर रासायनिक तत्व। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये एक खरपतवारनाशक है ग्लाइफोसेट, जिसको तेलंगाना की सरकार ने इसको पूर्णतः क्या है प्रतिबंधित कर दिया है। अगला है, किस राज्य में करीब 10 करोड़ साल पुराना सारोपॉड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं? मेघालय, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान में लगभग 10 साल पुराना सारोपोडो डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। स्टार प्रश्न है ये। अगला है हमारा, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुनी गई हैं एस्ले बार्टी, सेरेना विलियम्स, पीवी सिंधु या फिर नाओमी ओसाका। करेक्ट आंसर इज डी, नाओमी ओसाका को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया है। अगला है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने श्रीनगर के डल झील पर फ्लोटिंग एटीएम खोला है? बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसी बैंक ने, एसबीआई ने या फिर एक्सिस बैंक ने। करेक्ट आंसर है फ्रेंड सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने श्रीनगर के, ठीक है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के डल झील पर फ्लोटिंग एटीएम खोला है। ठीक है, अगला है हमारा, दुनिया के सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका से टूटकर अलग हो गया है। इस हिमखंड का नाम क्या है? IS-21, A76, WIC-70 या फिर AIS-1। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी। ठीक है, A76 जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है जो कि किससे अलग हुआ है? अंटार्कटिका से टूट करके अलग हुआ है। ध्यान रखिएगा, स्टार है प्रश्न। अगला हमारा, भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को किस देश के द्वारा प्रिंसेस ऑफ एस्टोरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पोलैंड, स्वीडन, फ्रांस, स्पेन। करेक्ट आंसर फ्रेंड डी। ठीक है, स्पेन सरकार के द्वारा, स्पेन जो है उसके द्वारा प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसे किया गया है? अमर्त्य सेन को किया गया है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा काल के शहर को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? कालीबंगा, राखीगढ़ी, धोलावीरा या फिर आलमगीरपुर। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। सी। ठीक है, गुजरात का धोलावीरा जो अपने वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है, उसे देखा जाए ये हड़प्पा काल का ये एक शहर है और इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अगला है हमारा, शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री योजना युवा शुरुआत की है। युवा का पूर्ण रूप क्या है? अपकमिंग यूथ एंड वर्सेटाइल ऑथर, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर, यंग अपकमिंग एंड वॉलंटियर ऑथर, यंग अनओपन एंड वर्सेटाइल ऑथर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी। ठीक है, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर, जो कि इस प्रधानमंत्री युवा योजना जो है वो उसका फुल फॉर्म है। और ये ध्यान रखिएगा, ये योजना जो है किसके द्वारा लागू की गई है, शुरुआत किया गया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। किस चीज़ के लिए? युवा लेखकों को परामर्श देने के लिए। ठीक है, युवा का फुल फॉर्म यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा, भारत में किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक नेट्रैक्स, ठीक है, नेशनल ऑटोमेटिव टेस्ट ट्रैक बनाया गया है? इंदौर में, चेन्नई में, बेंगलुरु में, मुंबई में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए। ठीक है, मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक, जिसको क्या कहते हैं? नेट्रैक्स, यानी कि नेशनल ऑटोमेटिव टेस्ट ट्रैक जो है वो बनाया गया है। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को किस क्षेत्र में उनकी उपलब्धि के लिए WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया है? कोविड-19 टीकाकरण के जो कार्य उन्होंने किया था क्षेत्र में, या फिर टीबी के रोकथाम के क्षेत्र में उन्होंने जो कार्य किया, स्वच्छता अभियान के क्षेत्र में उन्होंने जो कार्य किया, या फिर तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों को। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड डी हो जाएगा। तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनके द्वारा जो उपलब्धि जो उन्होंने कार्य किया, उसके लिए WHO ने WHO महानिदेशक
महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, अगला है हमारा, सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है? शोभित अग्रवाल, अजीत मिश्रा, रेणुका चौहान या फिर उर्जित पटेल? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड हो जाएगा, ठीक है, बी। ठीक है, अजीत मिश्रा की अध्यक्षता में देखा जाए तो सरकार ने एक समिति गठित की है जो कि क्या करेगा, राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए जो है वो समीक्षा करेगा इस चीज़ के लिए। ठीक है, अजीत मिश्रा। अगला हमारा, किस रेलवे स्टेशन पर के ऊपर पहली बार 5 सितारा होटल का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया? 5 सितारा 5 स्टार होटल जो है वो किस रेलवे स्टेशन के ऊपर किया गया है? इंदौर रेलवे स्टेशन, गांधीनगर रेलवे स्टेशन या फिर बेंगलोर रेलवे स्टेशन या फिर कोची रेलवे स्टेशन? करेक्ट आंसर फ्रेंड बी। ठीक है, गुजरात के गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर जो है वो पहला ऐसा स्टेशन है जिसके ऊपर पहली बार जो है वो 5 स्टार होटल का निर्माण किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। नेक्स्ट है हमारा, भारत के किस शहर में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत की गई है? चेन्नई, इंदौर, अहमदाबाद, बेंगलुरु? करेक्ट आंसर फ्रेंड डी। ठीक है, बेंगलुरु में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत की गई है। अगला है, 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से किसे समर्पित है? महिला सशक्तिकरण को, किसानों को, कोरोना वॉरियर्स को या फिर बाल विकास को? करेक्ट आंसर फ्रेंड सी। ठीक है, कोरोना वॉरियर्स को देखा जाए इस बार का जो आर्थिक सर्वेक्षण था 2021 का, उसे समर्पित किया गया किसे? कोरोना वॉरियर्स को। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस सुविधा संयंत्र स्थापित किया गया है? एलएनजी जो है नागपुर में, कांडला में, चंडीगढ़ में, मुंबई में? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र के नागपुर में भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस सुविधा संयंत्र को स्थापित किया गया है। अगला है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में राज्य को सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया? किस राज्य को फ्रेंड किया गया है? यहाँ पे देखिए प्रश्नों को समझिएगा। सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, केरल है, छत्तीसगढ़ है और आपका उड़ीसा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड छत्तीसगढ़। ठीक है, ये देखा जाए जो है सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें देखा जाए सबसे जो है टॉप पे देखा जाए लैंगिक समानता सूचकांक में जो सबसे टॉप पे जो राज्य रहा है वो केरल रहा है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। लेकिन सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जो राज्य रहा है, ठीक है, शानदार प्रदर्शन करने वालों की श्रेणी में देखा जाए तो वो आ जाता है छत्तीसगढ़ आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है हमें। अगला हमारा, भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सरिता बांदला ने अंतरिक्ष यात्रा की उनके इस यात्रा की अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, सरिता जो बांदला है वो तीसरी जो है भारतीय मूल की अमेरिकी हैं जिन्होंने जो है अंतरिक्ष यात्रा किया है। और ये जिस अंतरिक्ष यान से गई थी यहाँ पे वो प्रश्न पूछा जा रहा है, अपोलो 10, फाल्कन 9, अचीवर 22 या फिर यूनिट 22? तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड हो जाएगा VSS यूनिट 22 यानी कि डी जो है उसका आंसर हो जाएगा सरिता बांदला। ध्यान रखिएगा, ये तीसरी महिला थी अंतरिक्ष यात्रा जो इन्होंने की थी। अगला हमारा, तीसरी भारतीय महिला, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, भारतीय मूल की महिला। ठीक है, अगला हमारा, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान? करेक्ट आंसर फ्रेंड हो जाएगा सी। ठीक है, भारत का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क जो वो बनाया गया है वो मध्य प्रदेश में बनाया गया है। यहाँ पे देखिए कंफ्यूज हो सकता है, बुद्धिस्ट पार्क हमारा माइंड चला जाएगा बिहार पे, लेकिन ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में बनाया गया है। अगला है हमारा, अक्टूबर 2021 में अरब सागर में आए चक्रवात शाहीन का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? कतर के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा, सऊदी अरब के द्वारा या फिर बहरीन के द्वारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए, कतर के द्वारा जो है जो चक्रवात आया था कहाँ पे आया था? अरब सागर में। देखिए अभी आपका तोकाते चक्रवात पूछा था ना कि किस तरफ आया था, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा किस तरह का चक्रवात था, किस क्षेत्र में आया था। तो वो देखिए ये अरब सागर में शाहीन आया था चक्रवात और इसका नामकरण जो किया गया था वो किया गया था कतर के द्वारा किया गया था। प्रश्नों को इसलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ से हमें 2 प्रश्न मिल गए। ठीक है, अगला हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। इस कन्वेंशन सेंटर के निर्माण में किस देश ने सहायता की है? श्रीलंका ने, जापान ने, सिंगापुर ने या फिर फ्रांस ने?
करेक्ट आंसर है फ्रेंड बी। ठीक है, जापान के सहयोग से प्रधानमंत्री जो यहाँ पे वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया गया है। देख लीजिएगा, ये भी पूछ सकता है अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे, वाराणसी में। किस देश के सहयोग से बनाया गया है, जापान के सहयोग से बनाया गया है। अगला है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की अध्यक्षता में किस देश ने की थी, जिसमें पाकिस्तान को संदिग्ध देशों की सूची ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का निर्णय लिया गया था। ब्रिटेन, अमेरिकी, फ्रांस या फिर जर्मनी। करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पे देखा जाए जर्मनी हो जाएगा। देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहली बात तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में अभी भी बरकरार रखा गया है। तीसरी बार ये ध्यान रखिएगा, इस बार जो अध्यक्षता की गई थी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, वो जर्मनी की अध्यक्षता में ये बैठक की थी और इसी बैठक के दौरान जो है पाकिस्तान को संदिग्ध देशों की सूची ग्रे लिस्ट में बरकरार करने का निर्णय लिया गया था। अगला है हमारा, भारतीय सेना ने लद्दाख और काराकोरम में एक स्कैनिंग ऑपरेशन चलाया था और इस अभियान का क्या नाम था? एक्सेस 1, विजय, ऑमरेक्स या फिर विक्ट्री फॉर। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑमरेक्स 21। ठीक है, अगला हमारा, विश्व खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की कर्णम मल्लेश्वरी, पीटी उषा, एमसी मैरीकॉम या फिर यहाँ पे फ्रेंड मैरीकॉम होना था, और पुलेला गोपी चंद। करेक्ट आंसर फ्रेंड हो जाएगा ए। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी जो है, इन्होंने पहला पदक जीता था फ्रेंड ओलंपिक में और इनको दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति जो है वो नियुक्ति किया गया है। अगला हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा पेगासस जासूसी आरोप में पेगासस क्या है? एक जासूसी कंपनी है, एक मोबाइल ऐप या फिर एक सॉफ्टवेयर है, एक सोशल मीडिया है या फिर एक सरकारी एजेंसी है। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर है या फिर एक मोबाइल ऐप है पेगासस, जो कि अभी हाल ही में पेगासस जासूसी आरोप जो अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में था, ये आपको पता होना चाहिए। अगला है हमारा, 8 अगस्त 2021 को भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति जिसके नाम से जानते हैं, कौन सी वर्षगांठ मनाएगी? देखिए, सबसे पहली बात, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को था और इस वर्ष इसकी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? 77वीं या फिर 75वीं, 80 या फिर 79। करेक्ट आंसर फ्रेंड हो जाएगा डी। ठीक है, इस बार देखा जाए तो 79वीं वर्षगांठ थी किसकी? भारत छोड़ो आंदोलन की, जो कि कब मनाई गई? 8 अगस्त को 2021। अगला है हमारा, देश में किस राज्य में पहली बार छोटे विमानों और हेलीकॉप्टरों का उत्पादन प्लांट शुरू किया जा रहा है? गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए। ठीक है, गुजरात में जो है वो भारत में पहली बार जो है गुजरात में छोटे विमानों और हेलीकॉप्टरों का उत्पादन प्लांट जो है शुरू किया जा रहा है। अगला है हमारा, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है। निम्न में से किस वर्ष वो मुख्यमंत्री थे, किस वर्ष रहे हैं? 1987 में, 1990 में, 1991 में या फिर 2003 में। तो क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड इसका? 1991 में जो थे पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जो थे वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। किस समय में? 1991 के समय में रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा, अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में खुली चर्चा की अध्यक्षता की। इस चर्चा का विषय क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड यहाँ पे। तो जलवायु परिवर्तन था, समुद्री सुरक्षा था, वैश्विक महामारी था या फिर आतंकवाद था। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड बी हो जाएगा। ठीक है, समुद्री सुरक्षा पे चर्चा की गई थी, खुली चर्चा की गई थी किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। ठीक है, चर्चा का विषय क्या था? समुद्री सुरक्षा। अगला हमारा, भारत के 14 बाघ अभ्यारण्यों को ग्लोबल कंजर्वेशन एस्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड की मान्यता मिली है। देखिएगा, 14 जो है बाघ अभ्यारण्य है। निम्न में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य इसमें शामिल नहीं है? औरंग जो कि असम में है, कान्हा जो कि मध्य प्रदेश में है, परम्बिकुलम जो है वो केरल में या फिर बोरीवली जो कि महाराष्ट्र में। करेक्ट आंसर फ्रेंड हो जाएगा डी। ठीक है, बोरीवली महाराष्ट्र में जो बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान है वो इस पर जो है 14 बाघ अभ्यारण्यों की ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड सूची में जो है मान्यता जिसको नहीं मिली है, ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोग उस वीडियो को देखिए, उसमें सारे जो है 14 के 14 जो बाघ अभ्यारण्य वो वहाँ पे बताया गया है और 14 के 14 बाघ अभ्यारण्य आपको पता होने चाहिए और किस राज्य से संबंधित है ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला है फ्रेंड हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के महोबा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस योजना के पहले चरण का शुभारंभ वर्ष 2016 में कहाँ किया गया था? बलिया में किया गया था उत्तर प्रदेश के, इंदौर मध्य प्रदेश के या फिर जोधपुर राजस्थान के या फिर पटना बिहार के। करेक्ट आंसर फ्रेंड हो जाएगा
ए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से हमें 2 प्रश्न मिलते हैं। सबसे पहली बात तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2016 में की गई थी। कहाँ से की गई थी? बलिया, उत्तर प्रदेश के बलिया से किया गया था। इसका दूसरे चरण की शुरुआत वर्ष 2021 में की गई है। कहाँ से की गई है? उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से की गई है। स्टार प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने स्कूल शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को अगले कितने वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी है? 2022 से 23, 2025 से 26, 2024 से 25 या फिर 2026 से 27। करेक्ट आंसर फ्रेंड बी हो जाएगा, ठीक है। जो 14,000 यहाँ पे देखा जाए अप्रैल 2021 से लेकर के, ठीक है, अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा योजना को जो है वो जारी रखने की मंजूरी दी गई है। किसके द्वारा? आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के अवसर पर एक विशेष स्मारक सिक्का जारी किया। जो स्वामी प्रभुपाद किससे संबंधित थे? भक्ति आंदोलन से, वैदिक संस्कृति के प्रचार से, इस्कॉन के जो है संस्थापक थे, या फिर इस्कॉन के स्थापना से, या फिर यहाँ पे कृष्ण भक्ति से। करेक्ट आंसर फ्रेंड सी हो जाएगा। इस्कॉन के संस्थापक थे कौन? आपके स्वामी प्रभुपाद, और इन्हीं की 125वीं जयंती मनाई गई थी, और इस जयंती पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष स्मारक सिक्का जारी किया था। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी, यहाँ पे सीआरपीसी की धारा, किस धारा के तहत दिए गए प्रावधानों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण माना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग अभी हाईकोर्ट का एग्जाम वगैरह देने जा रहे हैं तो इसलिए और एग्जाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आंसर देखिए क्या है, 450, 370, 438 या फिर 433। कौन सी धारा है फ्रेंड बताइए? करेक्ट आंसर फ्रेंड हो जाएगा धारा 433, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखिएगा। धारा 433 को सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपाल की क्षमा करने की जो शक्ति है, उस शक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 433 के तहत दिए गए प्रावधानों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण माना है, ठीक है। अगला है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनेस्को ने काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को विश्व धरोहर स्थल की मान्यता दी है। अभी देखिए हम लोगों ने वो भी देखा, धौलावीरा। अब यहाँ पे देख रहे हैं दूसरे दो को दिया गया था, और 40 जो है 40 विश्व धरोहर भारत के हो गए हैं। और यहाँ पे देखा जाए, फिर से पढ़ते प्रश्नों को, यूनेस्को ने काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को विश्व धरोहर स्थल की मान्यता दी है। इस मंदिर से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो हमें सत्य कथनों को देखना है। इस मंदिर को रामप्पा मंदिर के भी नाम से जाना जाता है, बिल्कुल जाना जाता है फ्रेंड, करेक्ट है। इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय वंश के महाराजा गणपति देव के आदेश पर सेनापति रेचारला रुद्र के नाम से करवाया गया था, बिल्कुल करेक्ट है। ने करवाया था, बिल्कुल, इसीलिए इसको रुद्रेश्वर फ्रेंड, ये पहला भारत का ऐसा मंदिर है जिसके निर्माणकर्ता के रूप में इस मंदिर का नाम रखा गया था। आप जैसा कि देख रहे हैं रेचाला रुद्र, और इसी के नाम से रुद्रेश्वर टेम्पल भी रखा गया। इतालवी यात्री यानी कि इटली का यात्री मार्को पोलो ने इस मंदिर को चमकता तारा कहा था, बिल्कुल करेक्ट है। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी सत्य हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आपकी हिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है और करंट से भी संबंधित है। अगला है फ्रेंड हमारा प्रश्न, भारत के किस पड़ोसी देश में हाल में आर्थिक आपातकाल की घोषणा की गई थी? फ्रेंड्स देखिए क्या है, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान। करेक्ट आंसर फ्रेंड माफ करिएगा ए, श्रीलंका में किया गया था हाल ही में भी आर्थिक आपातकाल की घोषणा, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में चर्चा किया है। अगला हमारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे स्थित सेना खेल संस्था का नाम बदल करके किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? सचिन तेंदुलकर, नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा या फिर मीरा चानूबाई। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? बी, नीरज चोपड़ा के नाम से जो पुणे में स्थित सेना खेल संस्था है उसका नाम बदल करके नीरज चोपड़ा के नाम पे रखा गया है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था इस वर्ष के टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो इसका फ्रेंड करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंड जल्दी से बताएं, कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, उत्तराखंड में किया गया है जो है सूर्यधार झील का उद्घाटन। अगला है हमारा, भारत का पहला स्वदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया है? ईटानगर में, पोर्ट ब्लेयर में, कावरती में या फिर मुंबई में। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड डी, ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क खोला गया है। और आखिरी प्रश्न है हमारा, 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, सिक्किम। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर फ्रेंड बिहार हो जाएगा। और बिहार जो है भारत का पहला राज्य है जहाँ पे 2 हरित ऊर्जा कार्यकुशल वाले
हरित ऊर्जा कुशल शहर हैं वो शहर कौन से हैं? राजगीर है, ठीक है। और दूसरा देखा जाए बोध गया है। तो आप लोग का जल्दी बिहार पीसीएस भी होने वाला है, तो ये सब आप लोग के लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड इस तरीके से था और ये आपका आंसर की है, आप मैच कर सकते हैं। बाकी इस तरह आज हम लोगों ने जो 50 MCQs लगाए हैं तो आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि मात्र 150 क्वेश्चन में हमारे 2 प्रश्न जो है 2 प्रश्न डायरेक्ट पूछे गए, एक तो इनडायरेक्ट तरीके से, बाकी एक डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया। इसलिए आपके लिए MCQ सीरीज का जो प्रैक्टिस सेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी सेशन अच्छा लगा हो फ्रेंड तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ठीक है। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।